तो मॉर्निंग सफारी टीम EXL हम लोग अभी पहुँचे हैं गेट पे, थोड़ा सा लेट हो गए थे बट कोई बात नहीं। हमारे परमिट्स अभी सब चेक हो गए हैं, सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी और एक साथ अब हमारी फ़ौज जो है वो अंदर घुसने जा रही है। देखो आज हमारे को ढेला जोन में क्या देखने को मिलता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। जय माता दी। जय माता। भैया उधर जा रहे हो? चलो। तो सर ये है हमारा ढेला जोन, अब शुरू होएगा। यही रोड आपको दूसरी आगे जाएगी झरना जोन में लेके। ढेला और झरना का जो गेट है वो हमारा सेम गेट है। सो वेलकम टू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये हमारा बफर जोन है। पूरा पार्क जो है वो 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और कोर ऑफ बफर जोन में डिवाइड हुआ हुआ है। तो अब आप यहाँ पे एनिमल मूवमेंट कभी भी कहीं पे भी कुछ भी देख सकते हैं। आप अपनी आंखें पूरी खोल के रखो, लेफ्ट राइट दोनों जगह पे। कितना बड़ा बन गया। मीटिंग पे रहे तो ये देखो कितना बड़ा बन गया। ये मिट्टी फैल जाती है, आगे का वजन ज़्यादा होता है ना टाइगर का, पैर पे पड़ता है तो उससे वो फैल जाता है। जल्दी आगे से चल के पीछे को निकले हैं, ये यहीं कहीं है पीछे घोड़ा। चल थोड़ा आगे देख आते हैं, फिर पीछे कोई आता है बैंड से एक बार बैंड से। हाँ वो पीछे आ जाते हैं। बंदा देखा सर कितना बड़ा है। अब इनका साथ में रहने का टाइम ही आ गया ना, नवंबर से फरवरी तक इनका टॉप पे मीटिंग चलती है। ये पीक सीज़न होती है इनकी मीटिंग का। आगे जयपाल और वायुपुर मिलेगा। नाले में दोबारा
मेहमान लोग हैं, गेस्ट लोग। तो हम लोग सुंदरखाल आ गए हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। टीम EXL is in Sundarkhal and they are here for a site visit and also to provide some help to the villages of Sundarkhal. Very nice initiative by Team EXL. सारे हमारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं अभी आगे चल रहे हैं। तो अभी हम प्रधान जी के घर पे जा रहे हैं पहले, एंड देन प्रधान जी को लेके उसके बाद हम सीधा पीछे कोसी नदी की तरफ जाएंगे। सर ऐसा है कि जो रिवर है, जो बीच में बाढ़ आई थी, तो इसने क्या किया है, गांव का जो ऊपरी भाग है जहाँ से गांव शुरू होता है, वहाँ से गांव की तरफ बहुत ज़्यादा घुस चुकी है नदी, और वहाँ से इस जगह जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से बाहर को निकली हुई है। कहने का मतलब ये है, जो आपको मेरी उस तरफ पहाड़ी पे कैमरा करेंगे आप, उस पहाड़ी पे हुआ करती थी कभी कोसी। आज कोसी का जो विस्तार है वो गाँव की ओर इतना हो चुका है। खनन की वजह से हुआ है, किस वजह से? नहीं, खनन तो नहीं सर, इसमें खनन नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि पहाड़ों से जो नदी में इस ढंग से रेत और बजरी जो पत्थर ये नीर करके आते हैं, तो ये जो है जहाँ गहरी जगह होती है उसे भर देती है, पार देती है। तो अब इतनी अधिक संख्या में जो बाढ़ काफ़ी क्यूसेक पानी आ जाता है, जब बरसात में पानी होता है तो ये सब लबालब होता है, जलमग्न होता है सब। तो इसलिए यहाँ जो है, हाँ, जी। तो ये जो है हमारे गाँव का जो स्तर लेवल है उससे भी ऊँची कोशिश हो चुकी है। तो सरकार सिल्टिंग नहीं करवाती है? सिल्टिंग नहीं करवाती थी, क्योंकि करवाना चाहिए तो सिल्टिंग नहीं तो नहीं वो पता ऐसा है ना, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट की जो अड़चनें आती हैं वन विभाग की और राजस्व की जो दिक्कतें आती हैं, वो इसको तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, जैसे कॉरिडोर बोल देते हैं, या अपना यहाँ पे खनन नहीं हो सकता है, इस तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, ये गवर्नमेंट इसलिए इसको खनन नहीं करवाते हैं। हमारे प्रधान जी आ गए हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। चंदन नाम जी, सांसद प्रधान जी। नमस्ते जी। नमस्ते प्रधान जी। ये हमारे टाइगर हैं यहाँ के। नमस्ते जी, नमस्ते, वेलकम है आपका। सबसे पहले तो आपका स्वागत है गांव में आने का, धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे विषय में रूबरू होने का सबसे पहले इसका हार्दिक धन्यवाद दूंगा आपका, और हमारे भाई साहब ध्रुव जी का, जिन्होंने कि काफ़ी चॉइस से सुंदरखाल को हमेशा इनके दिल और दिमाग में रहती है कि वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ पर जाएं। बार मेरे को भी परेशान करते रहते हैं, रात को भी फ़ोन आता है, कैसे हैं आप लोग। मतलब एक किसी की दिनचर्या एक ऐसी होती है, किसी के लिए प्रेम भाव होता है, तो इनको बहुत लगाव हमारे से है क्या, और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी इस एरिया में आते हैं अपने गेस्टों के साथ तो मेरे को मिलाने का काम करते हैं, तो मैं सबसे पहले हार्दिक बधाई मैं ध्रुव भाई को भी दूंगा कि इनकी मेहनत बहुत तकड़ी यहाँ पर रंग लाती है। तो ये है सर। कितने परिवार है यहाँ पर 327 के परिवार है। अच्छा, चलते बात करें। तो चंदन नाम जी, यहाँ पे मेन जो हम हमेशा पहले मैंने बताया यहाँ पे गांव की प्रॉब्लम्स के बारे में, कि गांव किस तरीके से अपनी आजीविका कमा रहा है, कैसे रोज़ दिन भर दिन कितनी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। एक तरफ वाइल्ड लाइफ है, दूसरी तरफ कोसी, इसका भाव कभी भी उठ सकता है। और तो ये यहाँ की स्थिति तो गंभीर ही है, क्योंकि हमने इसकी कई बार आगे टाइगरों से भी मुकाबला किया, 7-8 लेडीज़ें यहाँ मार दी हमारे यहाँ पर, और फिर उसके बाद कोई मतलब यह है कि इन्होंने कोई संज्ञान में नहीं लिया। अब ये गांव पुराना बसा हुआ है, ये आज का नहीं है। ये मैं लगभग मेरे ख्याल से आज 50 से ऊपर का है गया है गाँव। तो यहाँ पर की नीति और यहाँ की जो सरकार की नीतियाँ हैं वो आपस में सही बन नहीं पाई। होता क्या है, जब बारिश के बाद पानी तो ऊपर तक आ जाता है। हाँ, बारिश के हमको यहाँ के बच्चों को ले जाना बड़ा मतलब पड़ जाता है, जो कि हम ऊपर सड़क के किनारे पे ले जाते हैं, अपनी जान को बचाते हैं, जोखिम में डाल रहे हैं। जिस स्थल पर आप चल रहे हैं, ये देखिए कि आप ये अभी की बारिश से हुआ है, जबकि कुछ हट के था पानी अभी हमारे गांव की ओर को प्रवेशिंग हुई है, जिससे कि हमें बहुत खतरा पैदा हो गया है। कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं, जैसे अभी वो आप सामने देख रहे होंगे पेड़ों के पास, यहीं से हमने 4 साल पहले रेक्सू कराए थे, बीच में नदी बह गई थी, तो वहाँ से नदी से उनको पार से वार लाने के लिए फिर हाँ, तो उनसे द्वारा हमने फिर इनको बचाया। 26 लोग फंस गए थे उस बार। 26 लोग। जी, ये है स्थिति हमारी यहाँ पर। पिछले 5-10 साल में प्रगति हुई है? नहीं सर, कोई नहीं, कोई प्रगति नहीं। कोई प्रगति नहीं। प्रगति छोड़ो, ये तो और उससे भी वो हो गई बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं हर साल। और यहाँ पर की स्थिति जो है डामाडोली में है।
आने वाली पीढ़ी जो है यहाँ पर किसी तरह से भी रह नहीं पाती है, क्योंकि ज़्यादातर टाइगर का और कोई से ज़्यादा खतरा हो गया। अब हमारे गांव की मांग ये थी कि हमको कहीं दूसरी जगह विस्थापन दिया जाए, और विस्थापन देने के लिए सरकार जो है ज़रा ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। हालांकि हमने इसका पूरा प्रयास किया है, ये नहीं सुप्रीम कोर्ट का भी हमने इसको दावे पर लगा रखा है। हमारे ऊपर इन्होंने क्लेम कर दिए थे, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करी। तो जी आपके लोकल विधायक कौन है? यहाँ पर श्री जवान सिंह बिष्ट जी हैं, और वो कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी सर। बीजेपी वाले तो उनकी गवर्नमेंट है, वो चाहे तो करा सकते हैं। करा तो सकते हैं सर, उनके बस की भी नहीं चल पाई यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर 145 हाँ ये कुछ ये है ना, फॉरेस्ट की लॉ होती है, हाँ हाँ। उस लॉ के आधारित पर वो भी इसको एकदम नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, और करते भी नहीं, चॉइस भी नहीं है। अगर वो चॉइस करते तो शायद मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो हो ही जाता, चाहते भी नहीं है। तो है यहाँ की स्थिति इस तरह की है, आप देख रहे होंगे सारा रोकड़ बना पड़ा है। तो ये जो जमीन है प्रधान जी, इसका मालिकाना हक किसके है? आप लोग? नहीं सर, इसको सरकार का होता है, हमारे से कुछ नहीं। सरकारी जमीन है ये। यस सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जी। और हम लोग जो यहाँ पर बसे पड़े हैं, हम लोग पक्के प्रति क्षेत्र के लोग हैं। जब जैसे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, जी सर, जब बनाना शुरू करते हैं कोर जोन, जी सर, बफर जोन, उसके बाद लोगों को बाहर लेकर आना शुरू करते हाँ हैं, जी, विस्थापन करते हैं, जी। तो यहाँ पे कुछ करने की कुछ कोशिश नहीं करते। कोशिश कोई नहीं कर रही, कोई कोशिश नहीं हुई है। मैं यहाँ पर बताने तो कोशिश वही हुई है, कोर्ट का सहारा लेकर के हमें खदेड़ने गाँव को खाली करवाने वाली बात थी। हाँ, उसके लिए भी हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा, तो वहाँ से तो स्टे मिला होगा, उसकी वजह से आज हमारा गाँव से बचा होगा। और उन हाँ, अगर स्टे नहीं होता तो शायद कब के गाँव को यहाँ से खाली करवा दें। ये लड़ाई तो बहुत साल से चल रही है, जब NPCA से के यहाँ जो पे अधिकारी हैं, उनका कहना यह है कि हम जो रिलोकेटेड कर सकते हैं, हम जो टाइगर जोन में जो आएंगे, कोर जोन में बफर हाँ उसमें जो कोर जोन उसमें जो आएंगे तो उनको हम रिलोकेट करेंगे, लेकिन आप हमारे जो प्रावधान होते हैं, नियम होते हैं, उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए जो 65 करोड़ रुपए जो इश्यू हुआ था, ये उस समय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी थे, तो उन्होंने ये काम किया था। हम लोग उनसे मिले थे वहाँ पे अपने समस्या को लेकर के। तो जब सर्वे यहाँ NPCA के माध्यम से जब हुई, तो उन्होंने उसके अंतर्गत नहीं आने की वजह से जो है वो काम नहीं हो पाया उस पर। ये बेसिकली दिस विलेज इज अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, तो हमारे को अपने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को रिस्टोर भी करना है। ऐसे जितने गांव हैं उनको यहाँ से हटाना भी है हम लोगों ने, ताकि एनिमल्स की मूवमेंट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बोरा, और ये रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन है, बीच में है ये गांव, एंड यू कैन सी कोसी इज ऑन द राइट साइड। सो एनिमल्स दे माइग्रेट फ्रॉम CTR टूवर्ड्स रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन, और सबसे बड़ा फैक्टर माइग्रेशन का ये है कि ये पानी। दवाखाना है? नहीं सर, यहाँ कोई चीज़ नहीं है। कितना दूर है रामनगर? दवाखाना रामनगर से। हमारा झारखंड में देखो तो जब बीमारी होती है, चोट लगती तो है, सर ये सीधा डायरेक्टली रामनगर। कितना दूर है यहाँ से 15 किलोमीटर। बीच में अपने चंदन गांधी ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह सब लगा था शायद यहाँ पे, यहाँ लगा तो कोई NGO आया था करने के लिए। हाँ 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 हाँ, वो भी लगे थे। ये आप घर जो देख रहे हो ना, ये सब यहाँ के लोग जो है छोड़ के चले गए हैं यहाँ ये सब निकल गए, क्या करें बच्चे, सब छोड़ के चले गए। इधर देखिए ना, ये कहाँ गए फिर? ये से। रामनगर बसे हैं सर, स्कूल, कोई जुगली में, कोई कहीं। यहाँ पूरा पानी घुस गया था। पानी को क्या, अभी देखो, अभी आगे चल के देखो कैसा हो रहा है घर के अंदर। अब ऐसे में तो छोड़ के जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। कहाँ तक चल रहे हो? यहाँ पर हमारा घर के पास ही तो वो दीदी कल होने ली जा, मैं होने ली जा। वो भी नहीं चल रहा है। तो अब जो है यहाँ पर एक स्कूल 8वीं तक जो है हम चल रहा है। ये भी होता है। आप भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे लगे हैं। आप इनको बताओ हालत के बारे में, जो ये घर छोड़ के सब चले गए यहाँ से। ठीक है, आ रही बात। ये हमारी लेडी सिंगम है यहाँ की। ऐसे वो तो हम समझ ही गए थे, हाँ, बस मुझे उठा के पटकने वाली थी अभी। लेडी प्रधान जी है वैसे अरे तो। नहीं, क्यों फटकूंगी। आपने बोला मैं 70 किलो वजन उठाती हूँ, हाँ हाँ हाँ, उससे तो मुझे ये समझ आया। अरे अगला नंबर मेरा है। नहीं 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 नहीं, आप तो मेरे एक दोस्त है, आपको क्यों पटकूंगी मैं। ओ ये बात आपने बहुत सही बोली। ये गोल्डन कॉलोनी में आ गया ना अभी। हाँ जी, ये देखो ऐसी दशा हमारे इधर के लोगों की।
ये बहन का घर है और ये सारा मलबा इनके घर के अंदर चला गया और इन बच्चों को मजबूरी से अपने बच्चे कहीं और जगह रात को 2 बजे यहाँ से उठाए बच्चे, फिर वो स्कूल में प्राइमरी स्कूल हो जाए वहाँ थोड़ा एक झोपड़ी बनाई, वहाँ इन बच्चों को वहाँ इन्होंने शिफ्ट कर जब जावे उनकी ज़िंदगी इन्होंने बचाई है। हर किसी के साथ यही हो रहा है सारा, इधर आप देख रहे हो आप कैसे रहना कैसी तबाही मच रही है, कैसे रहेंगे, कैसे ये बच्चे अपनी ज़िंदगी काटेंगे, क्या करेंगे। सरकार तो हमारे लिए बिल्कुल ही अंधी हो चुकी है कि जो कोई हमारी कोई सुध ही नहीं लेती है सरकार। अब ऐसे हालत में देख रहे हो आप कैसे हालत में रह रहे हैं। 5वीं में पढ़ते हो मुझे ऐसा लगा। फर्स्ट में क्या फर्स्ट में? किसी एक क्लास में पढ़ता है वो कह रहा है। अच्छा बढ़िया है। बेचारा वेट करो, उसको कॉल दे दो यार अर्पण, मतलब देखो उसे चेहरे का स्माइल बदल गया तो मोमेंट यार। अपन क्लिक वेरी नाइस। ये अरे भाई क्लिक क्या है वो दिस इज अ किड आल्सो, वी शुड गिव इट टू हिम आल्सो। ये आप सबके लिए ठीक है, सब लोग खेलेंगे ओके। आ जाओ, आप भी आ जाओ और शेयर नहीं किया ना तो मैं वापस आऊंगा। आप आगे आ शेयर जाओ, करना है। सेंटर में आ जाओ, ऐसे बीच में आ जाओ। राइट आप उधर देखो, उधर कैमरा। इधर देखो सौरभ। सौरभ तुम्हारा दोस्त कहाँ है? और खोलो इधर सौरभ थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल दो भैया को, धन्यवाद। थैंक यू। लवली। जाओ खेलो, इन लोग ले लेंगे वापस। भागो चलो। अब आप सारे कैमरा की तरफ देखेंगे, ठीक है? और क्या बोलेंगे? पनीर। पनीर। ओके पनीर। ठीक है, आ जाओ, अभी आगे आ जाओ। सबको अपने दांत दिखाने ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। उधर देखिए, इसका दांत दिखेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। चलो चलो। अरे आप अभी ओके सब देखो इधर, सब इधर देखो मेरी तरफ, देखो भैया का देखो फोटो। ऊपर देखो, कैमरे में देखो। ओके नाइस। तो हमारा रात को यहाँ पे लाइव म्यूज़िक, यहाँ पे गिटारिस्ट आए हुए हैं हमारे, और महफिल पूरी जम रही है इस टाइम पे। आप देख सकते हैं कि सारे हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स जो हैं यहाँ पे हैं, एंड दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। ये हमारा स्नैक्स काउंटर है, आग जल रही है। Happy birthday
और बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि आप बाहर का नज़ारा देखिए, पूरा जंगल है। ये रिजॉर्ट की दूसरी प्रॉपर्टी है जहाँ पे इनके मड हाउसेस है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है। और जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ आपके होश उड़ा देगा। यहीं पे इसी सामने जो बाउंड्री बनी हुई है पत्थरों की, यहाँ पे होटल वालों ने अपना कैमरा ट्रैप लगाया था जिसके अंदर एक लेपर्ड ने एक बहुत ही बढ़िया हेड ऑन शॉट दिया है। चलिए मैं बताता नहीं हूँ, आप देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Dhruv, so it is that time of the last 3 days that we must take a pause and applaud you. Before we thank you, we must applaud you and the entire team of Jungle. What is it? Headquarters. Jungle Headquarters. Lovely name. Thank you. As lovely as the experience that our entire team of EXLPNC India has had. The way you have curated this experience for us, right from the very, very meticulous selection of the property, which turned out to be the biggest hit, Patlidon. The way the service was organized, amazing set of helpers who served us food we've never had before, and of course the other excursions right from the jungle safari to the forest trail, and most lovingly today's CSR experience at this village. So thank you, may you and your team keep prospering and spreading goodness and awareness about wildlife and social responsibility. Thank you, that we Shalan must all sir. share. Thank you. Truly means a lot. You've said so many nice things about me and the company. I am truly EXL rocks. We had a blast with you guys. Amazing time we spent together, and all these memories will be cherished for forever. So, और आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल था because we are here in Sundarkal and the community service which you guys have done tremendously. This is for the first time a big company is coming to a village like this. आज तक यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी नहीं आए हैं. Only YouTubers like me are coming and spreading awareness and making people know कि इस गांव की problems है क्या. Because we are connected with wildlife and this village is situated between a wildlife corridor which is like quite dangerous because there is a lot of animal movement which is happening, and I told you about that story also as well, which happened in 2010 when apparently a tiger turned into a man-eater. So बहुत problems है. It's not only the animals, plus we have the Kosi river out here जिसका monsoon के अंदर जो flow होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, and it's actually cutting the land. It's coming. It's बहुत से यहाँ पे घर जो है वो damage हो चुके हैं as you have taken a tour of the village. So thank you so much guys. It truly means a lot, and ये relationship अब बन चुका है और ये आगे भी बनता रहेगा. And looking forward to many more safaris and many more community service programs. Many more safaris with some sighting as well. अरे बिल्कुल. नहीं, but पता है क्या होता है? Whenever we go through a vendor, whatever services we get, it's just limited till there. ठीक है? लेकिन Dhruv, you being there, okay, and you personally helping us with everything, and the way you have gelled up with everyone in this team. There were 46 people, man, and taking care of 46 people is not an easy thing. I won't be able to do that. All for personalities. Sure. Yeah. Absolutely. Yeah. All sort of personalities, and So that's amazing. Like Thank you, Arpan sir. we gelled up with you really well. You are like apart from the things that you do, you are an amazing guy. Keep rocking. Thank you Arpan Just sir. do well. Truly means a lot. and I think Thank you so much. the shift pattern that we follow, we typically have 2 meals a day. Past 3 days we have had like 3 plus high tea twice a day. So that was the And the 4:30 a.m. 4:30 a.m. 3 मील्स खाई हैं और 3 मील चले हैं. So thank you, bro. So Most of yeah. 46 लोगों में से 6 लोग यहाँ पर हैं. 6 लोगों ने आपके साथ बहुत क्लोज कनेक्शन के साथ काम किया है. So we know what those 40 people do not know how many exceptions you had to take for us. और हमने कितना और पुश हमने किया कितना है पुश Dhruv किया को. है, और एक बार भी you never said कि सर ये हो नहीं पाएगा. Right? You have बोला, पर जिसके लिए ना बोला वो भी हो गया. वो भी करा दिया. And Dhruv, I coming from HR, obviously there are a lot of events that we keep getting organized in different places and different organizations also sometimes. So over the years I've come across a lot of people, and we obviously partner with them to curate a program. But I think this has been like,
absolutely one of a lifetime. Like everyone has already said, probably I'll just be echoing them, but the way everything was managed, the way you gelled with the entire team, each experience in itself was mesmerizing. ऐसा कुछ भी नहीं था पूरे ट्रिप में. Normally क्या होता है, when you organize a trip like that, and like everybody said, it's a large group, there's something or the other, there's always some fumble, it's bound to happen. But it was just incredible कि throughout the trip there was not one falter. और जहाँ पे भी we probably detoured, or we wanted to change, or we had a change of plan, I think it so seamlessly went through that somebody who would not know the agenda would never know that things have been changed. Yeah. I think, and that is incredible, because normally kya hota, you know what's going to happen, and it's not happening, and then suddenly people start getting bored, ye nahi hua, wo nahi hua, but I think it was just perfect. Thank you so much. So congratulations. I really want to congratulate. Thank you. Great job being a naturalist. I mean, it's not just for the sake of saying that you are a naturalist. I think the way you understand the jungle, the way you understand the people, the way you did storytelling the other day, I think it was, again, it talks volumes about how passionate are you about this. If you continue for 10 seconds more, he'll start crying. I get carried away. Yeah, no, but Dhruv, amazing experience. I think I worked with you very closely, and it was like I worked with a lot of other people, but like it was really great. I think they've all said everything, so I'm not going to repeat. But on behalf of the entire team, thank you so much. Most welcome, Varun sir. Keep Thank you. back and back. Of course. Thank you. We now know who our go-to person is for every trip that we're going to have from here on. We leave with a promise that all of us, in our personal and our official capacity, will be recommending Jungle Headquarters. Thank you, sir. Right? Because word of mouth से बड़ी publicity नहीं होती. Correct. So that's the promise that I think we all of us. Thank you so थोड़ा much. discount करा देना. अरे बिल्कुल सर.